हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, लास्ट क्लास में हमने जहां से किया था उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे गाइस, याद करो। हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम। सुनना चालू, समझाने का मेरा है। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के बारे में। ये बात याद है? चैप्टर नहीं चेंज हुआ, वही चैप्टर है, इनकम एंड आउटपुट। तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था कि एक्चुअली जब मैक्रो की बात कर रहे हो और वहां पर अगर इक्विलिब्रियम की बात आ रही है और आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या था भाई? याद करो, हमने दो पार्ट सीखे थे। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। उसी एग्रीगेट डिमांड को हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। दैट इज एडी के चार पार्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। उसी में से हमने अपनी कंजम्पशन की बात की थी। उसी कंजम्पशन के ऊपर हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात की थी। हमने बात ये भी की थी, याद करा रहा हूँ क्या क्या हो चुका है क्लास के अंदर, ताकि आपने वो वाली क्लास भी कवर कर लो आप। ठीक है, हम ये भी बात कर चुके थे कंजम्पशन दो पार्ट का होता है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वन इज ऑटोनॉमस, सेकंड इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक ऐसा पार्ट जो कि इंडिपेंडेंट है और एक ऐसा पार्ट जो डिपेंडेंट है। बाकायदा हमने इसकी टेबल भी सीखी थी। तो आज उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आया? तो आइए, हमारे उसी कंजम्पशन और सेविंग को लेके दो बातें निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा पार्ट? एक है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। दो टॉपिक आते हैं और एग्जाम में इस पे आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये वाली क्लास बन जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए समझते हैं थ्योरी पार्ट क्या है, इक्वेशन पार्ट क्या है, पूरा समझाने वाला हूं। साथ साथ में नोट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। बोलो स्टार्ट आगे करें, आगे बढ़ते हैं। आइए, लिसन टू मी गाइस। तो टॉपिक का नाम है बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। तो पहला शब्द तो ये निकल के आया, ये प्रोपेंसिटी होता क्या है सर? रट्टा मारना बंद कर दो, इकोनॉमिक्स को समझ के पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड तो ये आया कि व्हाट इज दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा प्रोपेंसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। रिमेंबर? अब मुझे एक बात बताओ, सोच के देखना यार। बीइंग ए कंज्यूमर, सोचना, आज बातें करेंगे, बातें बातों में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा हैंड टू हैंड। बीइंग ए कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरी इनकम भी है। अब मैंने बोला मेरी जो इनकम है, उस इनकम में से मैं कितना पार्ट कंज्यूम करूं, कितना पार्ट सेव करूं। क्या बोला मैंने? एक बात तो हमने कॉमन सीखी थी, याद करो गाइस। चाहे हो कंजम्पशन, सुनना, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। चाहे बात हो रही हो कंजम्पशन की और चाहे बात हो रही हो सेव मतलब सेविंग की, तो है तो दोनों किससे कनेक्टेड? इनकम से। भाई जैसी इनकम होगी वैसा ही कंजम्पशन लेवल होगा, वैसा ही सेविंग का लेवल होगा। दैट मींस दोनों के दोनों पार्ट डिपेंडेंट है मेरे इनकम लेवल के ऊपर। अगर मेरी बात करो, अपने खुद की बात कर लो, तो आपकी इनकम डिसाइड करती है कंजम्पशन और सेविंग का पार्ट। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन, तो वहां पे यही लिखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सेम सेविंग में भी यही लिखा जाएगा कि सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो इन्हीं को आप सेपरेटली पढ़ते हैं, समझ के पढ़े। आओ बात करते हैं। तो लीजिए गाइस, मैं बात करने वाला हूं आपके पास में, फर्स्ट पार्ट आया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। किसकी बात कर रहा हूं? हम बात करते हैं पहले पहले पार्ट की, फिर उठाऊंगा सेकंड पार्ट में। इसके ऊपर अलजेब्रिक पोर्शन, इक्वेशन कैसे बनती है वो भी समझा दूंगा। इंस्टेंट क्लियर होगा, हैंड टू हैंड, गारंटी मेरी है। बस क्लास में प्रॉपर तरीके से सुनते रहो और नोट करते रहना, ठीक है? आओ, तो पहला वर्ड आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या लिखूं? लिखो इट रेफर्स टू, पहले लिखेंगे समझेंगे फिर। लिखो इट रेफर्स टू द रेशियो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका? द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अगर बात हो रही है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, इसका मतलब क्या? कंजम्पशन। तो बोला इनकम और कंजम्पशन का जो रेशियो है, मतलब रेशियो का मतलब कि आप इनकम में से कितना पार्ट कंजम्पशन में लगा रहे हो, आप इनकम में से कितना पार्ट कंजम्पशन में डाल रहे हो। एज ए कंज्यूमर होता ना, मैं तो बस चीज ही खाऊंगा, एग्जांपल, मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी है, मुझे खाना पीना लेके आना, ये क्या है? मेरा कंजम्पशन का पार्ट है। सेविंग नहीं बोलेंगे। सेविंग वो होता है जिसपे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है। रिमेंबर? तो बात आई कंजम्पशन की, तो वर्ड क्या आया? इनकम का वो पार्ट जिसे मैं कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं, उन दोनों का रेशियो कहलाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला वर्ड क्लियर हुआ? शॉर्ट में इतना भी नहीं आता, याद रखना। इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि सिंपल सी बात, माय इनकम लेवल विल डिसाइड हाउ मच आई विल कंज्यूम। सिंपल सा लॉजिक है। अब बात यहां पे आती है कि सर एग्जाम में क्या मिलता है? बेटा एग्जाम में इसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे टॉपिक आता है हमारे दो पार्ट के अंदर। एक का नाम है, लिख लो, एपीसी, जिसे बोलते हैं एवरेज, ये समझना हमको आज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट क्या है? एवरेज
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है बेटा लिखो मार्जिनल, सेकंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसी को हम बोलते हैं बेटा एमपीसी और एपीसी। अभी समझाऊंगा, सिर्फ नोट कर लो बात को। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन का रेशियो, कि इनकम में से कितना पार्ट कंजम्पशन में डाल रहेगा, रिमेंबर कंज्यूमर। अब इसके दो हिस्से बनते हैं, पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। क्या बना, इट इज एपीसी, ये क्या बना एमपीसी, इट इज एमपीसी। सर क्या ये वही एमपीसी जिसको हमने बी का नाम दिया था? यस बेटा, जब हमने अपनी कंजम्पशन वाली इक्वेशन लिखी थी लास्ट क्लास में, C इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इनटू Y, तो ये जो B हमने लिखा था ना, इसी B को एमपीसी से डिनोट किया गया है, और एमपीसी को B से डिनोट करते हैं। तो वहां पर हमने एक बात और भी सीखी थी, याद करो, सिखाया था कि कंजम्पशन का ये वाला हिस्सा कहलाता है इंड्यूस कंजम्पशन, ये वाला कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। और मैंने इस पर टेबल बना के भी सिखाया था आपको कि कैसे होता है ये वाला पार्ट, रट्टा नहीं मारा, एग्जांपल दिया था हमने इसके ऊपर कोविड वाला, याद है? अब बात पे आता हूं। तो दो टॉपिक हैं, वन इज एपीसी, अनदर इज एमपीसी। बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं, बस समझ लो, सुन लो, समझा अपने आप देता हूं मैं। वर्ड है एपीसी, किसे कहोगे? जब बात आई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो एपीसी का मीनिंग क्या दिया गया, एपीसी होता क्या है? पीसी का मीनिंग तो वही है, पीसी का मीनिंग क्या है? पीसी मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि भाई कंज्यूम करने की क्षमता। बट कौन सी की बात कर रहा है? औसत की बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। तो बात समझना, बोला भैया सुनना, जब आपके पास में आपकी टोटल इनकम का, आपकी टोटल इनकम कितनी है और उस टोटल इनकम में से टोटल कंजम्पशन कितना है, बात कर रहा हूं टोटल की, याद रखना, आपकी टोटल इनकम में से कितना टोटल कंजम्पशन का हिस्सा है, उसके रेशियो को, उसके अनुपात को कहा जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोला याद है क्या बोला मैंने? एपीसी मतलब टोटल इनकम और टोटल सेविंग का प्रोपोर्शन, उन दोनों का रेशियो विल बी टर्म्ड एज एपीसी, उसे एपीसी कहा जाता है। तो जो मैंने बोला वही लिख दे, क्या वही इकोनॉमिक्स है? एग्जैक्टली वही है, लिख लो और दिखाता हूं, नोट करो बेटा इसके बारे में। लिखो व्हाट इज एपीसी, क्या होता है, लिखो एपीसी रेफर्स टू, आसान ही आसान लिखो, एपीसी रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो बेटा? लिखो रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन, फर्स्ट है टोटल कंजम्पशन, एक हाउस होल्ड या कंज्यूमर का टोटल कंजम्पशन एंड उसकी टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम, टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन का रेशियो कहलाता है एपीसी। क्या बोलते हैं? एपीसी, बोलो याद रहेगा। तो मीनिंग क्या है सर? इनकम और कंजम्पशन का रेशियो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टोटल की बात करो क्या कहलाएगा? एपीसी कहलाएगा। तो बताओ अगर मैं मुझे यहीं पर इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी बनाना हो तो बना पाऊंगा? सर बना के दिखाओ, देखते हैं हम भी कैसे बनता है। लिखो बेटा, अब चेक करो, टोटल कंजम्पशन को डिनोट करते हैं सी से, टोटल को डिनोट करते हैं वाई से, तो इसका ना वाई और सी का रिलेशनशिप। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन में इनकम। मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी याद ध्यान रखना, इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है, थ्योरी भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो एपीसी क्या बन गया हमारा? एपीसी बन गया सी बाई वाई। क्या बन गया? सी बाई वाई, दैट मींस टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो अगर आपको सी और वाई लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब वो एपीसी की बात कर रहा है। अगर वो डेल्टा लगाएगा तो बन जाएगा एमपीसी वाला पार्ट। बोलो क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट समझ में आया? तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बना? वन इज कॉल्ड एपीसी। समझ में आ गया? क्लियर रहेगा, इतना याद रखना, इस पे आगे बात करूंगा इसके आगे। यहां तक क्लियर है? ओके सर, आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो बताओ बेटा व्हाट इज एमपीसी? सर इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? बेटे ये वाला लिख लो, बनाओ इस पे, तारे सितारे बना लो इस पे। एमपीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द इक्वेशन ऑल्सो। एमपीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन भी दूंगा आपको। पता है मैं कब? आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक पता कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिस पे एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आराम से आता है। उसके ऊपर इसी एमपीसी का रीजन दोबारा आएगा। तो आज ये सीखोगे तभी उसमें प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाओगे। तो समझो ध्यान से बात को। तो व्हाट इज एमपीसी? किसे कहते हैं एमपीसी? ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नोट कर लिया एपीसी किसको बोलते हैं? तो एमपीसी क्या होता है? एमपीसी में वर्ड लगा मार्जिनल, एम इज कॉल्ड मार्जिनल। और बताओ, सोचो, जवाब दो मुझे, क्या सर इसी मार्जिनल को हमने जाना है पहले एडिशनल नाम से?
क्या मार्जिनल मतलब क्या? एडिशनल चेंज को बोलते हैं। द वर्ड मार्जिनल मार्जिन से बना है, मार्जिन मतलब एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? सो सिंपल, अगर हम बोले इनकम में जितना चेंज आया उससे कितना कंजम्पशन में चेंज आया, क्या बोलूंगा? इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट चेंज विल बी डिफाइंड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस चेंज को ही डिनोट किया गया किससे? एमपीसी से। बोलो क्लियर हुआ? लिखिए इस बात को, और लिखवाता हूं, नोट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये क्या है याद रखना? टोटल इनकम टोटल कंजम्पशन। यहां क्या लिखूंगा? चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम वाला पार्ट। तो लिखो इट रेफर्स टू द रेशियो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? लिखो रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन। सोचो ना, रट्टा क्यों मार रहे हो? प्रैक्टिकल सीखो। आज हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सोचो ध्यान से, मैं मतलब तुम एग्जांपल, आज आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब कमाना स्टार्ट करोगे, है ना? धीरे 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 आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सोचो आपके आज का कंजम्पशन का लेवल, जो आज आप चीजें खर्च कर रहे हो, जिन चीजों पे स्पेंड कर रहे हो, आज का कंजम्पशन और बाद का, आज से 10 साल बाद का कंजम्पशन सेम वही रहेगा क्या? गैस करो, सोचो, गैस करो, रट्टा मत सीख के पढ़ो। बताओ क्या आपका आज का कंजम्पशन का लेवल और आज से 10 साल बाद का कंजम्पशन का लेवल सेम रहेगा? नहीं सर नहीं, कभी कैसी बातें कर रहे हो? हम चीज खर्चेंगे, हम अच्छी अच्छी महंगी महंगी ब्रांड पे शिफ्ट करेंगे। दैट इज क्या है? इट मींस आपका कंजम्पशन चेंज होगा, होगा चेंज। तो चेंज क्यों हुआ? सोचो क्यों हुआ चेंज? क्योंकि हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी सर? चेंज हो चुकी होगी। तो इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। तो जितना चेंज आया, तो चेंज इन इनकम किसकी वजह से? चेंज इन कंजम्पशन में जो चेंज आया, दैट इज कॉल्ड, उसी के रेशियो को बोलते हैं एमपीसी। तो ये बीवी वही है, हाँ बेटा ये बीवी वही है एमपीसी, कि इनकम में चेंज आने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसी को अपने नाम भी जैसे याद करो, उसी को आपने कहा था सर इंड्यूस कंजम्पशन। याद आया? तो कनेक्ट हुआ टॉपिक कि इंड्यूस कंजम्पशन और एमपीसी वाला पार्ट समझ में आया? ये बी क्या था, इसीलिए पार्ट था, समझ में आ गया? अब लिखते हैं। तो इट रेफर्स चेंज इन कंजम्पशन, लिखो ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो क्या बोला? इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसी चेंज के रेशियो को, चेंज का रेशियो, टोटल का रेशियो, ये चेंज का रेशियो क्या कहलाएगा? तो चेंज का रेशियो कहलाएगा एमपीसी। बोले एमपीसी, समझ में आया क्या बोला? तो लिख लो इस बारे में। तो बताओ, मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर एमपीसी निकालना हो, अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूंगा, अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम करूंगा आप लोगों के लिए और सोल्व करेंगे हैंड टू हैंड उसको। जवाब दो, अगर मुझे निकालना है एमपीसी तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? क्या बनेगा? तो चेंज को डिनोट करता डेल्टा से, हाँ है ना? हाँ, चेंज को डिनोट किया गया डेल्टा से। तो बताओ कंजम्पशन में कितना चेंज आया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एक बात और सिखाऊं टेक्निकल तुम्हें यहाँ पे, जब आप फॉर्मूले बनाते हैं ना, लिखे जाते हैं फॉर्मूले, इन्हें पढ़ने का तरीका कैसे होता है? अगर आप कभी भी कोई चेंज जिसकी वजह से चेंज आया उसको नीचे लिखा जाता है, जिसमें चेंज आया उसको ऊपर लिखा जाता है। पढ़ते भी इसको ऐसे ही है कि चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन, क्या बोलते हैं? ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसको पढ़ने का पैटर्न यही रहेगा, सेम एज है से कंजम्पशन ड्यू टू इनकम, यहाँ पे चेंज नहीं आया, बस फर्क इतना ही है। तो ये बन गया एमपीसी का फॉर्मूला और ये बन गया एपीसी का फॉर्मूला। हालांकि अगली क्लास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा, वहां पे भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन क्या है, वहां बताऊंगा, या नहीं बताने वाला। बोलो क्लियर हुआ? तो ये है बेटा आपका एपीसी किसे कहते हैं, एमपीसी किसे कहते हैं। अभी मैंने एपीएस एमपीएस की बात नहीं की है, बट वो भी पैटर्न ऐसे चलने वाला है। बोलो क्लियर हुआ? तो बताइए क्या एपीसी एपीसी और एमपीसी समझ में आ गया? आ गया सर। तो क्या मैं इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके देखूं ताकि तुम्हें भी आइडिया मिले कि हाँ 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 न्यूमेरिकल लेके देखो आइडिया मिल जाएगा। ले आइए बात करते हैं। तो लीजिए गाइस, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश, हमारा प्रैक्टिस जोन हाजिर हो। हमने नाम दिया प्रैक्टिस जोन, हालांकि प्रैक्टिस जोन के ऊपर अलग से सेपरेट क्लासेस लिए हैं जिसपे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोगों ने, है ना? जो हमारे पेड बच्चे उन सबके पास में क्लासेस पहुंच चुकी हैं। ओके सुनो, प्रैक्टिस जोन में क्या क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? चलो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, चेक करके बताना रिप्लाई आंसर क्या आएगा तुम्हारा। क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, सुनना। मैं लिख रहा हूं बेटा
कंजम्पशन, कंजम्पशन, या ऐसा लिखते हो, लाइन बना के लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो 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 एट द लेवल ऑफ इनकम, एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹1000, नोट करना, इनकम जब 1000 थी, एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹1000, द कंजम्पशन, नोट करो क्वेश्चन को, निकालते हैं आंसर साथ साथ में, चेक करना कि क्या तुम मुझसे पहले आंसर कर पाए नहीं कर पाए, है ना, यही देखना है मुझे, और कर पाओगे तो मजेदार बात वही है। तो बोला ₹1000 की कंजम्पशन वॉज ₹500, जब 1000 की इनकम थी, कंजम्पशन ₹500 था, ठीक है। लिखो लिखो what will happen या what will be the value of MPC की वैल्यू क्या होगी, कब, लिखो when due to change in income, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान रखना, चेंज इन इनकम ₹2,000, ₹1000 से, ये बाई नहीं लिखा, याद रखना, ये गलती एग्जाम में बच्चे करते हैं, यहाँ बाई लिखा, 2 लिखा, जरूर चेक करना। तो इनकम कितनी हो गई, 2000 हो गई, 2 मतलब इतनी हो गई, 1000 थी पहले, अब हो गई 2000। लिखो द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बिकम, कितना हो गया, ₹1000। अब तुम्हें ना 2 चीज दिखाऊं, समझाऊं, खाली फोकस एक चीज पे मत किया करो, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो वहां पर अपने थ्योरेटिकल पार्ट को भी चेक किया करो। इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप चेक कर पा रहे हो, इनकम जब 1000 से 2000 हुई, इनकम 1000 से 2000 हुई, तो कंजम्पशन 500 से 1000 हुआ। तुम्हें से क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा रिलेशन है इनकम कंजम्पशन के बीच में, चेक करो। तुम्हें क्या समझ में आया कि कौन सा इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, क्या ये पॉजिटिव रिलेशन है या नहीं है? ऑब्वियस सर। और चेक करो, आपने यही कंजम्पशन फंक्शन में भी सीखा था कि इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब बात कर रहा है किसकी, सर, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब आता है मुद्दे पे। मुद्दे की बात क्या है, हमें निकालना है एमपीसी। तो बताओ, सॉल्यूशन में तुम्हें अगर एमपीसी निकालना है, उसने एपीसी की बात ही नहीं की, तो बताओ एमपीसी का फॉर्मूला क्या सीख के आए? जो पूछा जाए ना, देखो न्यूमेरिकल का बेस्ट पार्ट सिखाता हूं। नेशनल इनकम भी किया, वहां पर हमने यही बात जानी। न्यूमेरिकल का बेस्ट पार्ट क्या पता है? जो पूछा जाए सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख दो, जो पूछा गया सबसे पहले उस फॉर्मूले को मेंशन कर दो। दिखाऊंगा, आओ दिखाता हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया एमपीसी निकालो। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या सीख के आए बेबी आप लोग? बताओ बताओ। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, दैट इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हाँ है ना, तो लिख दूं डेल्टा सी ओ डेल्टा वाई। ओके सर। तो बताओ, आपके पास कंजम्पशन है या चेंज इन कंजम्पशन दिया है क्वेश्चन में? सर कंजम्पशन चेंज निकाल सकते हैं। तो बताइए, क्या आप अपने वर्किंग नोट के अंदर चेंज इन सी निकाल सकते हो? निकाल। कितना हुआ चेंज इन सी? 500 से 1000 हुआ। चेंज कितना आया? इट इज 500 रुपीज चेंज। दैट मे बी डिफरेंट, पॉसिबली वो 700 हो जाता, 300 हो सकता है ना चेंज। तो आगे चेंज इन वाई कितना आएगा? कितना चेंज इन वाई? सर 1000 से 2000 कितना चेंज आया? 1000 रुपीज इनकम में चेंज आ गया सर। अब बताओ, डेल्टा सी डेल्टा वाई आपके पास आ गया, हालांकि वैल्यू सेम ही आ गई, लेकिन कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। आपको वैल्यू पे ध्यान देना ही नहीं है, आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपका न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लिख रहे हो उसके ऊपर। तो अप्लाई करो। क्या मैं यहां से एमपीसी निकाल पाऊंगा? निकालो। चेंज इन डेल्टा सी कितना है? डेल्टा सी है सर 500 रुपए। वाई कितना? डेल्टा वाई 1000 रुपए। तो क्या बना? इट इज 1/2, द वैल्यू विल बी 0.5। चेक करो, क्या यही आंसर आप लोगों ने निकाला? हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं, सिर्फ हमें क्वेश्चन का वेट नहीं करना होता, हमें ये ऐसे क्वेश्चन तो हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, ऐसे ऐसे करके। वो कब पॉसिबल है? जब अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली चेक करना कितना इंस्टेंट वैल्यू निकालना। पहले 1000 था, 2000, 1000 का चेंज कितना है? 500 डिवाइड बाय 0.5 आंसर आ गया। तो स्ट्रेटली भी निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आपको पूरा मेंशन करना होता है। इवन यू कैन ऑल्सो एलेबोरेट द वर्किंग नोट, जहां पे आप दिखा सकते हो 1000, 500 से 1000 हुआ, 1000 माइनस 500 दिखा दोगे कि कहां से निकला? 1000 माइनस 500। ओके, ये क्या बना? 2000 माइनस 1000। तो इट विल बी द अदर पार्ट जिसे आप शो कर सकते हो। समझ में आया बेटा? तो क्या एमपीसी निकाल सकते हो? बोलो हाँ है ना।
यस सर। अगर एपीसी पूछता, एपीसी पूछता ही नहीं पहली बात, तो पूछता है एमपीसी के बारे में, एपीसी की थ्योरी पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछता एपीसी पे। चलें आगे, समझ में आएगा इस, ये हमने निकाला कौन सा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो क्या मैं बात करूं सेविंग के बारे में, क्योंकि सेविंग के बारे में मैंने जरा भी बात नहीं की थी। सेविंग की बात तो आज ही करने वाला हूं। सेविंग होती क्या है, कितने टाइप की होती है, और आपका एपीएस और एमपीएस क्या होता है, ये हमारा पार्ट है। कर ले, आओ बात कर लेते हैं। डन है, आता कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत हो भेज देना भाई डाउट में, ठीक है ओके आगे आते हैं। लिसन टू मी गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अब अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो समझ लो अगला टॉपिक आपके लिए पहले से तैयारी हो गई आपकी इसकी। नोट करें, लिखो भैया लिखो। पहले हम लिखते हैं सेविंग, पहले हम प्रोपेंसिटी की बात नहीं करेंगे, हम लिखते हैं सेविंग किसे कहा जाता है। टॉपिक है सेविंग एंड हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो सेविंग किसे कहा जाता है। अक्सर अभी बात हम लोगों ने की कि इनकम या तो कंज्यूम हो गया सेव होती है, इसलिए लिखते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, लिखते हैं ना, सी मतलब कंजम्पशन या सेविंग होती है। कहते हैं किसको सेविंग। क्या मेरी पॉकेट में जो कैश रखा हुआ वो सेविंग है? जवाब दो, बताओ, सोचो। क्या मेरे वॉलेट में या मेरे क्लिपर में जो मेरे पास कैश रखा हुआ है, क्या वो मेरी सेविंग है? नो सर। क्या मैंने अपने घर के अंदर, अभी ना रिसेंट में गया था ना रक्षाबंधन, गर्ल्स ने किया होगा, रक्षाबंधन आया हो, पैसे मिल गए कैश में, बुक किताबों के अंदर छिपा छिपा के रख दिया, पेज नंबर याद रख लिया, अच्छा इस पेज नंबर पे पैसा है मेरे पास में। कितनी घबराहट हो जाती है जब पैसा नहीं मिलता, याद है मेरे साथ बचपन में हुआ करता है चीज, बचपन में मेरे साथ बहुत बार हुआ करता था। अगर मैंने कैश को उठा के किसी बुक में लगा दिया और बुक को फिर बार बार चेक कर रहा हूं ऐसे कर करके, नो, और मुझे वो मेरे को नोट मिल नहीं रहे, मेरे करेंसी नोट, बार बार ऐसे करके देख रहा हूं, नहीं निकल रहा, होता है क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? हुआ होगा सर, हम पक्का भी होता है हमारे साथ में। तो व्हाट इज दिस गाइस, आपका वो पैसा जो आपने रखा हुआ है कैश फॉर्म में, इडल फॉर्म में, क्या वो सेविंग है, हाँ या ना? लोग तो बोलेंगे हमने सेव कर रखा है, सेविंग है? नो। ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को आज नहीं फ्यूचर में जिंदगी भर याद रखना, सेविंग का मतलब सिर्फ कैश रखना नहीं होता, सेविंग का मतलब होता है हर वो पैसा जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है, चाहे वो बैंक में रखा हुआ है, चाहे पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है, आपने कहीं लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड, जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है, जिस पे आपका कुछ एटलीस्ट कुछ कॉस्ट आपके पास रिटर्न में आ रही है, तो दैट इज टर्म्ड एज सेविंग। तो सेविंग का मीनिंग क्या हुआ, लिख दूं? सर आपने बोला वही लिखोगे, वही लिखूंगा बेटा। तो सेविंग का मीनिंग क्या हुआ, सेविंग क्या है, सेविंग कौन सा एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, दैट पार्ट, आई कैन यूज सेविंग रेफर टू दैट पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का वो हिस्सा ऑफ इनकम which is not consumed। ये पढ़ने के बाद में सेविंग का डाउट कभी नहीं आएगा आपको, लिखो which is not consumed, सेविंग का वो हिस्सा जिसे कंज्यूम नहीं किया गया, which is not consumed, सेविंग का वो हिस्सा, इनकम का वो हिस्सा सॉरी, जिसे कंज्यूम नहीं किया गया, which is not consumed, उसे सेविंग कहते हैं। दूसरा मीनिंग क्या बनता है, जिसकी जो कि क्या है, दूसरा और क्या बन सकता है, कैन आई यूज द वर्ड which is having some return, I can use the word or that amount on which we are having, on which we are having some return, we are having some return, रिटर्न का मतलब राशन का सामान नहीं आ रहा, पैसे आ रहे हैं, रिटर्न अमाउंट की बात कर रहा है, लाइक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि बैंक में सेविंग अकाउंट है, वहां पे क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग का पार्ट है वो। तो सेविंग का मीनिंग जिस पे रिटर्न आ रही है, दूसरा जिसको इनकम का पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं किया गया, मीनिंग ऑफ सेविंग नंबर वन। अब आया सर जो हमने कंजम्पशन में सीखा वैसे कुछ सिखाओ ना यहाँ पे, आओ बताता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ड आया सेविंग कितने टाइप की होती है, मेरा पहला पार्ट, सेविंग के भी दो पार्ट है बेटा, वन इज को लिखो ऑटोनोमस सेविंग, वन इज कॉल्ड लिखो ऑटोनोमस सेविंग, दूसरा लिखो इंड्यूस सेविंग, सेम जैसे उसमें था इसमें भी वही है, ऑटोनोमस सेविंग एंड इंड्यूस सेविंग। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, सेविंग का रिलेशन डायरेक्ट किससे है, इनकम के साथ है या कंजम्पशन से? सर इनकम के साथ, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना सेव करेंगे, सिंपल सा फंडा, और वही बन जाता है फंक्शनल रिलेशनशिप। तो अगर मैं लिखता यहाँ पे सेविंग फंक्शन, तो मीनिंग क्या बनता, क्या लिखता बताना एग्जांपल, अगर मैं मेंशन करता कि डिफाइन द टर्म सेविंग फंक्शन, बोलो बेटा बोलो, अगर मैंने कहा, मैंने पूछा आपसे कि टेल मी व्हाट इज सेविंग फंक्शन, तो आंसर क्या मिलता, सर सेविंग फंक्शन क्या है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यही तो बनता, बताओ हाँ है ना, यही तो बनता, क्या बोलता, फंक्शनल रिलेशनशिप, द फंक्शनल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाम बदले,
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग एंड इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है मेरा क्या? कहलाता है सेविंग फंक्शन। लिखने दे क्या है सर, S इज इक्वल टू F इंटू वाई, तो दिस विल बी टर्म्ड एज सेविंग फंक्शन। वहां क्या लिखा था, C इज इक्वल टू F इंटू वाई, बात तो वही थी ना भाई, है ना? सर छोटे को बड़ा कर दो, लो ये बड़ा कर देंगे इसको, अब ठीक है, तो ये सेविंग फंक्शन कहलाएगा। और बताओ मुझे, अगर मुझे इसी सेविंग फंक्शन को डिफाइन करना हो और बढ़ा के लिखना हो, क्या तरीका है मेरे पास? इसी सेविंग फंक्शन, बताओ, सोचो, दिल से जवाब निकाल, यहां पे हाथ रख के आंसर निकाला करो। हाँ बोल 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 बोल, बोलेगा, ये बोलेगा, पक्का बोलेगा, है ना? बताओ बताओ, क्या इनकम और सेविंग का रिलेशन कैसा है? सर इनकम के बढ़ने पे सेविंग बढ़ेगी, यस। इनकम के गिरने पे सेविंग गिरेगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। तो जो रिलेशन कंजम्पशन इनकम का था, वही रिलेशन किसका है? सेविंग और इनकम का भी है। इनकम के बढ़ने पर सेविंग बढ़ जाएगी, इनकम के गिरने पर सेविंग गिर जाएगी। यू कैन राइट दिस लाइंस इनटू दिस आल्सो टू एक्सप्लेन द सेविंग फंक्शन, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो। नंबर 1। नंबर 2 पे वापस आता हूं। अब बताओ मुझे, सेविंग दो तरह की होती है, ऑटोनोमस सेविंग और इंड्यूस सेविंग। तो ऑटोनोमस का मीनिंग क्या था? ऑटोनोमस का मतलब क्या था? याद करो, याद करो, किस ऑटोनोमस की बात कर रहे हैं? याद है जब हमने कंजम्पशन को बनाया, हमने कहा था ना कि इनकम इज इक्वल टू 0 बट कंजम्पशन लिखा 20। तो यहां जो मैंने सेविंग लिखा था -20, वो सेविंग कौन सी थी बेटा? वो सेविंग कौन सी थी? इनकम के 0 लेवल पे भी आपकी नेगेटिव सेविंग की बात की थी आपने, याद आया? तो वो क्या था? वो ऑटोनोमस का पार्ट था। बट मुझे बताओ, इनकम की इंक्रीज होने पर आपने कुछ पार्ट कंजम्पशन में डाला था। लास्ट क्लास देख लेना, नहीं देखी तो वहां बताया था पूरा मैंने। इनकम के बढ़ने पर कुछ पार्ट कंज्यूम हो गया, तो बाकी बचा पार्ट क्या चला गया था? सेविंग में आ गया था। तो दैट पार्ट विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल, उसे बोलते हैं इंड्यूस सेविंग। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया क्या बोला मैंने? तो आओ दिखा देता हूं। तो दो बातें हैं, आओ लिखते हैं इसका अलजेब्रिक पार्ट। तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूले पे लिखते हैं। तो बताओ, अलजेब्रिक बोले तो इक्वेशन का पार्ट क्या बनेगा? अगर इफ समवन आस्क यू द सेविंग फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनता है? तो बोला फाइंड आउट सेविंग। सेविंग S इज इक्वल टू क्या बनेगा? S इज इक्वल टू, चेक करना, सेविंग क्या लिखूं? क्या मैं यहां पे लिख दूं S लिखूं? कौन सा पार्ट है? इनकम 0 फिर भी सेविंग, वो भी कौन सी? माइनस में। तो लिसन टू भी सुनना, या तो मैं लिखूंगा माइनस का S, या क्या लिखूंगा? माइनस का S, माइनस सेविंग। या इसी के प्लस पे चेक करो, ये 20 क्या था? कंजम्पशन, कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो -S लिखूं या कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखूं, वो भी माइनस का, क्या बन जाएगा? या तो एग्जांपल लिसन टू मी, या तो मैं शॉर्ट में से क्या लिखूं? या तो लिखूं S, वो भी कांस्टेंट सेविंग। लेकिन आप अपनी बुक जब चेक करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको लिखा मिलता ये वाला हिस्सा, माइनस वाला पार्ट। क्योंकि रीजन इज वो सेविंग, कांस्टेंट सेविंग आपकी कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन ही तो है। क्योंकि आपने इनकम के 0 होते भी कंजम्पशन कहां से किया था? पुरानी सेविंग से किया था ना। पुरानी सेविंग क्या कहलाएगी? वही तो वैल्यू है। तो वैल्यू सेम होती है, इसीलिए क्या लिखा जाता है? हम लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं? नोट करो कि सेविंग इज इक्वल टू, नोट करते हैं, माइनस कांस्टेंट, देखो चेक करना, माइनस कांस्टेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो 20 है वो यही है। तो यही वैल्यू क्या बन जाती है? यही हमारी कौन सी? ऑटोनोमस सेविंग, कांस्टेंट सेविंग बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इवन यू कैन राइट इट दिस आल्सो, यू कैन राइट कांस्टेंट सेविंग, ऐसे लिख सकते हो। पहला। दूसरा और कौन सा है? बोला प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, सॉरी 1 प्लस बी इंटू वाई, इट इज कॉल्ड माइनस, सॉरी, कांस्टेंट ऑटोनोमस। समझना, एक तो कौन सी सेविंग समझाता हूं, ऐसे रिटर्न मारो, सीख के पढ़ते हैं। एक तो कौन सी हुई गाइस, थोड़ा वापस लेके आता हूं इसको ताकि समझाऊं मैं। एक तो कौन सा हुआ, ये बन गया ऑटोनोमस सेविंग। दूसरा क्या, सेविंग में और क्या आता है? तो सेविंग का एक हिस्सा तो ये होता है, प्लस में और कौन सा होता है? प्लस। और कौन सा है कि जो चेंज आया इनकम में, वो चेंज आया सेविंग के अंदर। तो इनकम में चेंज, लेकिन चेंज तो बी तो किसको जो करता है बताना मुझे? इनकम में चेंज, फोकस सामने, ये कौन सा है बेटा? दिस इज कांस्टेंट सेविंग या ऑटोनोमस सेविंग, हाँ है ना? इसे ऐसे लिखूं या ये लिख सकता हूं, दोनों तरीका सही है। दूसरा, सेकंड की बात करता हूं, बताना मुझे, इनकम में जब इंक्रीज होगा तो सेविंग भी बढ़ेगी। बोला हाँ, तो यहां लिखी जाएगी, यस।
तो इनकम में चेंज आने से, तो चेंज को किससे डिनोट करते हो? बताओ, गैस करो, रट्टा नहीं मारना, सिखाता हूं प्रैक्टिकली। याद करो, अगर मैं सिर्फ बी लिखता, समझना, तो बी अगर है एमपीसी तो सी तो कंजम्पशन हुआ भैया। तो बताओ, बी अगर है एमपीसी तो अगर मैं 1 माइनस बी लिख दूं तो क्या बन जाएगा? इट विल बी एमपीएस। सिंपल सा लॉजिक, इट विल बी एमपीएस। सर समझ में नहीं आया, क्या मतलब हुआ? बेटा सुनना, इक्वेशन के हिसाब से क्या बनता है? एमपीसी प्लस एमपीएस। मैं अगर एमपी एमपी हटा दूं, सुनना, फोकस सामने सिखाता हूं, अगर मैं एमपी एमपी हटा दूं क्या बच जाता है? क्या बच गया चेक करना। कंजम्पशन एंड सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है, हाँ है ना? तो इनकम अगर मैं कहता हूं 1 मतलब 100% है, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 इज इक्वल टू 100%, तो वैल्यू क्या बनी? इनकम कंज्यूम हुई है, सेव हुई, चेंज भी कितना होगा? या तो कंजम्पशन में या सेविंग में। तो अगर वैल्यू निकालता हूं, बताओ एमपीएस निकालो, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। और एमपीसी किसको क्या बोलते हो आप? बी से डिनोट करते हो, तो वैल्यू क्या बन गई? ये सिखाऊंगा, पूरा पार्ट में सिखाने वाला हूं आपको मैं, बट यहाँ का रीजन दिखा रहा हूं, देखो दिखाता हूं, प्रॉपर देखो ध्यान से। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, समझाता हूं मीनिंग, ठीक है? ओके, देखो ध्यान से। तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस बी इंटू वाई लिख दिया मैंने, 1 माइनस बी इंटू वाई लिख दिया। अगर इसको ब्रैकेट में किया तो क्या बन गया? 1 माइनस बी इंटू वाई। अब आप कहोगे ये कौन सा है? गाइस, ये जो 1 माइनस बी इंटू वाई लिखा है, दैट इज, मैं कह रहा हूं, इंड्यूस्ड सेविंग है। कैसे? हमें तो समझाओ, मीनिंग बताओ। अच्छा बता रहा हूं, समझ, अब समझाऊंगा जो मैंने बोला आपको, ठीक है? सुनना, बी का मीनिंग क्या सीखा अभी आप लोगों ने कंजम्पशन टाइम में? एमपीसी। तो एज पर दिस इक्वेशन ये क्या बन गया बताना? ये बन गया 1 माइनस एमपीसी, ये बन गया 1 माइनस एमपीसी। तो क्या सर हम क्वेश्चन में बी की जगह एमपीसी लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट द वर्ड 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई। ओके, अब बोला सर समझ में नहीं आया, हम सेविंग की बात करें, कंजम्पशन कहां से ले आए? यहां तो समझ में आ गया कि आपने कहा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और वही पार्ट सेविंग का बन गया, तो इसका डिफरेंस कहां से आया? अब सुनो काम की बात, लिसन टू मी गाइस। क्या आप लोग जानते हो, अगर मैं कहता हूं, सुनना प्लीज होगा सामने, इट इज इंपॉर्टेंट, नोट बना रहा हूं, ठीक है? ये नोट करना एक बार, पहले समझना, ठीक है? इंपॉर्टेंट नोट, एक नोट लेके चलते हैं। सुनो 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 भाई लोगों, बात करते हैं। पहली बात मेरी, नोट के अंदर पहला बात समझना, मैं कह रहा हूं सर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी, बुक में पढ़ी भी होगी, बट समझना इस बात को क्यों ऐसा लिखा गया। एम इज कॉल्ड मार्जिनल, एम इज कॉल्ड मार्जिनल। तो एमपीसी मतलब कंजम्पशन में कितना चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, यस सर। कंजम्पशन में, सेविंग में कितना चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसे बोलते हैं एमपीएस। तो चेंज कितना हो सकता है? अगर मैं कहूं 1 को कह रहा हूं 100% इनकम है, तो 100% इनकम मेरा कंज्यूम हुई है, सेव हुई, तो दोनों जुड़ के, दोनों का चेंज जुड़ के क्या बन जाता है? 1 ही तो बनता है। अब बोलो एग्जांपल, मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, बताओ, तो 100 में कितना कंजम्पशन में चेंज, कितना इनकम में, सेविंग में चेंज? तो क्या बोलोगे? सर दोनों का चेंज मिला दो। तो या तो आपने कंजम्पशन में चेंज किया होगा या सेविंग में चेंज किया होगा, तो दोनों का चेंज जुड़ेगा, बन जाएगा इक्वल टू 1, दैट इज 100%, 100 रुपीज बन गया आपके लिए। तो 1 का इंडिकेशन किससे पता है? यहाँ पे 100% इनकम से है, ठीक है? तो दैट चेंज, अगर चेंज इनकम 1 है, इनकम में चेंज 1 आया, तो चेंज दोनों में कितना आएगा? ये आएगा। तो यहां से वैल्यू निकली, बताओ, अगर हमें, मुझे निकालना हो एमपीएस, कैसे निकलेगा? तो इससे क्या निकलता है? 1 माइनस एमपीसी, ये यहां पे आ जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो एमपीसी का फॉर्मूला बन गया एक, तो ये वाला। दूसरा, यू कैन ऑल्सो मेक द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी, कि इससे निकल एमपीसी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला क्या सीखा एमपीसी का? एक फॉर्मूला सीखा आपने एमपीसी का, ये वाला। एक क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा ये वाला, कौन सा? एमपीसी निकालना है, तो 1 माइनस एमपीएस, ये बन गया सेकंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज के पार्ट है गाइस, समझ में आया? जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगा पार्ट आपको डिटेल के अंदर, अभी याद रहेगा। तो यहां पर बताओ, मैंने लिखा 1 माइनस बी इज इक्वल, इसका 1 माइनस एमपीसी। तो कंजम्पशन का पार्ट हट गया, तो क्या बच जाएगा? तो यही पार्ट क्या कहलाएगा? इट इज टर्म्ड एज एमपीएस। हम बात भी कर रहे हैं सेविंग की, तो एमपीएस मतलब सेविंग, क्योंकि इसको ना डिनोट नहीं किया, पता है, इसे कोई नाम नहीं दिया इकोनॉमिस्ट ने, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसलिए हम कोई अपना एक्स बजट नहीं लगा रहे, या बी एमपीसी का डिनोशन दिया, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स की थ्योरी चेंज करने का राइट नहीं है अभी हमारे पास में। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए इसको डिनोट करने का तरीका है एमपीएस इज इक्वल टू वाई। इन शॉर्ट, दिस 1 माइनस बी इज एमपीएस, ये दोनों मिलके कहलाता है एमपीएस कहलाता है। तो ये बन जाएगा इंड्यूस सेविंग, कांस्टेंट सेविंग। समझ में आया? बोलो
क्लियर हुआ? तो सेविंग की इक्वेशन बन गई ये वाली बेटा, इसे याद रखना, इक्वेशन नंबर 2 पहले हम सीख चुके थे। डन है। सेविंग क्या होती है? सेविंग की अलजेब्रिक पार्ट, सेविंग का आपके पास फंक्शन वाला पार्ट। समझ में आया कि नहीं? बोला क्लियर है? आया ना? मैं अभी इस पे ग्राफिकल नहीं करवा रहा हूं, ग्राफिकल पार्ट में लूंगा इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच के अंदर। अच्छा हाँ ओके, वहां पे कराऊंगा, क्योंकि अप्रोच है, एसआई अप्रोच और एडीएस अप्रोच है, क्योंकि इसी पर पूरा पार्ट चलेगा। समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है बेटा? समझे कि नहीं भैया? क्लियर है? ओके। अब आता हूं मैं बात के ऊपर, जिससे मैं बात करनी है किसकी? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेव की बात। कंज्यूम की बात कर चुके, सेव की बात कर रहे हैं। तो बताओ क्या बिना लिखे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? दिखाओ। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने सीखा एपीसी और एमपीसी, ऐसे एपीएस एमपीएस होता है। तो मीनिंग क्या बना? लिखता हूं, प्रोपेंसिटी टू, लिखो प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग करने की क्षमता। सर सेविंग स्पेलिंग तो प्रॉपर, एक सेकेंड, खा गए हम स्पेलिंग के वर्ड। तो बड़ा प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू सेव। अगेन वही वर्ड, बताओ क्या होता है? सिंपल भैया, सिंपल सी बात, इट रेफर्स टू द, लिख दूं? ये तो पता होगा। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, कितने पार्ट का होगा बताना? सर ये भी दो पार्ट में होगा, एक पार्ट होगा एपीएस, एक पार्ट होगा एमपीएस। तो मीनिंग बदलेगा क्या? सिर्फ का नाम बदलेगा खाली, एपीएस सेविंग, एमपीएस सेविंग। कौन सा? एवरेज, क्या बोलूंगा? नाम बोलो, नाम क्या पड़ेगा इसका? इसको कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा क्या बन जाएगा? मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बना बना नहीं बना? बोलो हाँ या ना? तो मीनिंग क्या बनेगा? मीनिंग क्या बनेगा? सर मीनिंग बन जाएगा, क्या बनेगा? सर ये कौन सा हुआ? एपीएस इज इक्वल टू क्या बनेगा? इट रेफर्स टू द रेशियो, द रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो बेटा ये? इट रेफर्स, आई कैन यूज द वर्ड, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन, बोलो, टोटल सेविंग, टोटल सेविंग इनकम, टोटल इनकम का कितना पार्ट सिर्फ सेविंग में चला गया उसे बोलते हैं एपीएस, और चेंज का कितना पार्ट सेविंग चला गया उसे बोलते हैं एमपीएस। सेम लॉजिक। तो क्या बोलेगा? टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम और टोटल सेविंग का रेशियो कहलाता है आपका एपीएस। क्या बोलते हैं? एपीएस। बताओ तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला तो बनेगा सेविंग अपॉन इनकम, नंबर वन। क्या एक और सीखा आप लोगों ने? अभी सीखा? अभी नहीं सीखा, सिखाऊंगा अगला पार्ट, जहां पे हम बोलेंगे एपीएस इज प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो अभी मत करना, वो नेक्स्ट में कराऊंगा। अभी सिर्फ याद रखना एक फॉर्मूला, क्योंकि वो वाला पार्ट मैं कराऊंगा मल्टीप्लायर के टाइम पे। डन है गाइस? ठीक है, दूसरा पार्ट पे आता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीएस? क्या बोलोगे? हमें पता है, बताओ फिर क्या बनेंगे? एमपीएस कहलाएगा, इट रेफर्स टू द रेशियो, इट रेफर्स टू द रेशियो, बोलो किसका रेशियो? सोचो सोचो सोचो, बिटवीन, बिटवीन चेंज इन सेविंग, क्योंकि एमपी आ गया, एम मतलब मार्जिनल, तो वर्ड बना चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितना चेंज आया? लिखो ड्यू टू चेंज इन इनकम, क्योंकि चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आया तो सेविंग में भी चेंज आया। कितना चेंज आया? कितना इज टर्म्ड एज एमपीएस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताना? द फॉर्मूला विल बी MPS is equal to change in S upon change in Y। इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया न्यूमेरिकल पार्ट। तो बताओ जिस तरीके से हमने यहां पे क्वेश्चन किया, तो ऐसे इसका भी निकाल पाओगे? अगर यहां सेविंग लिख दूं तो सेविंग बन जाएगा, एपीएस एमपीएस निकाल सकते हो। बोलो यस सर नो? तो ये था बेटा कौन सा पार्ट हमारे पास में, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है। बोलो क्लियर हुआ? हाँ या ना? समझ में आया? अब मैं बता रहा हूं वो पार्ट जो हमें नेक्स्ट क्लास में लेना है, साथ में पिक करना। दिखाऊं? नोट हो गया एपीएस क्या है, एमपीएस क्या है, क्लियर हो गया एपीसी क्या है, एमपीएस की। डन है गाइस? अब देखो ध्यान से, अगली क्लास के लिए नोट लिखवा रहा हूं, दो पार्ट, ध्यान रखना। ये दोनों पार्ट आगे आएंगे, हालांकि एक सीख चुके हो, लिख लो। ये पूरा जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग लिखो, एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। एक तो इक्वेशन बनती है ये वाली, एक इक्वेशन बनती है बेटा हमारे पास में कौन सी? लिखो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब चेक करो,
अगर मुझे इस पैटर्न से एपीसी निकालना हो तो क्या बनेगा 1 माइनस एपीएस। एक तरीका ये भी निकल सकता है। दूसरा क्या है, मुझे निकालना होता है एपीएस, इससे निकालता हूं इस वाले से, तो क्या बनेगा 1 माइनस एपीएस। कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ वैल्यू ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो ये बन गया एक तरीका और एपीसी और एपीएस निकालने का। रीजन इज ए मतलब टोटल की बात कर रहा है, तो वाई अगर इनकम 1 इज इक्वल टू 100 पर इनकम, तो इनकम क्या होगी, कंजम्पशन और सेविंग की बात कर रहा है, टोटल कंजम्पशन टोटल सेविंग की बात कर रहा है। ओके, ए का मतलब क्या था, टोटल का पार्ट ले रहे हो आप यहाँ पे, एवरेज। तो वर्ड क्या आया सर, टोटल कंजम्पशन टोटल सेविंग इक्वल टू 1 मतलब इनकम। डन है। सेम यहाँ पे आपने सीख लिया कौन सा पार्ट था, क्या सीखा था, अगर हमें निकालना है इससे एमपीसी तो निकल जाएगा 1 माइनस एमपीएस। इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 बन गई। अगेन हमें निकालना है अगर एमपीएस तो 1 माइनस एमपीसी। तो ये वाले फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको अलोंग विद जो आपने ये वाले पढ़े इनके साथ में। ये तो करने ही करने, ये तो इनिशियल फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद में आपको इस पे आना है। और ये पूरा पार्ट एप्लीकेबल होगा हमारे पास में हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। तो होपफुली गाइस ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा पार्ट क्या हमने डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को रहे यहाँ तक इस पार्ट तक, तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाना गाओ जाओ, कौन सा गाना, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer to our accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी